कि इसकी ऐसे कुटिया वुटिया जो भी है, ठीक है, जैसा भी आपका दिमाग का है कर दो, डेट शुरू नॉर्मल जैसे आप बोलते हो ना, जैसे ये समझो किसी दोस्त को बता रहे हो या किसी कीना बैठा कीना को पूरी लाइफ स्टोरी सुना रहे हो आप। मैंने श्रद्धांजलि क्यों की अपने पिता की? क्या आज तक भारत में किसी ने किया है? नहीं किया। मैंने ही क्यों की? क्योंकि चौथी बार मैंने अपने पिताजी को ढूंढा है। पहले 3 बार पहले ढूंढ के ला चुका हूँ। सबसे पहली बार पलवल से सुखनलाल हवलदार, आप वहाँ जाइए, उनसे पूछिए, 6 महीने बाद उनके यहाँ से लेके आया। जब उनकी खबर मेरे पास आई कि भाई तुम्हारे पिताजी हमारे पास हैं, इनको यहाँ से ले जाओ, 6 महीने तक मेरे पिताजी वहाँ कहाँ रहे कुछ नहीं पता मुझे। और 6 महीने बाद मैं अपने फूफा के यहाँ से, पलवल के यहाँ से लेके आया। दूसरी बार 8 महीने गायब रहे। 8 महीने बाद मैं अपने पिताजी को 8 महीने तक ढूंढता रहा, लेकिन जब 8 महीने बाद मिले तो सैदपुर गांव है, वहाँ जो हमारे पिताजी की बुआ के लड़के हैं उनका गांव है, उनके यहाँ मंदिर से उनको मंदिर पे इंस्टॉल किया गया और वहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन दी गई कि भैया इसको यहाँ से ले जाओ। 2 बार। तीसरी बार पटौदी के पास एक गांव है, उस गांव का मुझे नाम अब याद नहीं है, पटौदी से 5 किलोमीटर आगे है, बहुत बढ़िया गांव है, आई थिंक यादवों का गांव है। वहाँ के मंदिर से महात्मा जी का मेरे पास फ़ोन आया। जब मैं 9 महीने तक भटकता रहा, ढूंढता रहा कि मेरे पिताजी कहाँ हैं कहाँ हैं, 9 महीने बाद महात्मा जी का फ़ोन आया और महात्मा जी ने कहा कि महाराज जी इनको ले जाओ, इन्होंने यहाँ मेरी ऐसी तैसी कर रखी, मेरी धज्जियाँ उड़ा रखी हैं, आप कृपया इनको यहाँ से ले जाओ। 3 बार मैं ढूंढ करके ला चुका हूँ। चौथी बार 10 महीने से पता नहीं है, तरह तरह की चीज़ें, और स्विच ऑफ हो गया। इस बार मैं बहुत परेशान हो गया। यही रिश्तेदार जहाँ जहाँ से मैं इनको लेके आया था, यही रिश्तेदार मेरे ऊपर प्रेशर बना रहे थे, यही समाज मेरे ऊपर प्रेशर बना रहा था। अरे ढूंढ नहीं रहा, उसकी जायदाद को खा गया, उसकी जायदाद तेरे पास है। तो आप मेरी जगह बैठ कर के सोचिए, जब मैंने सब थक गया मैं, तो फिर मेरे दिमाग में एक योजना आई, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। आपके दिमाग में भी आएगी। मैंने फिर एक योजना बनाई कि मैं श्रद्धांजलि सभा देता हूं उनकी। 1 हफ्ते पहले मैंने सोशल मीडिया पर चलाना शुरू किया कि मेरे पिताजी की श्रद्धांजलि सभा फलां तारीख को है। एक स्टोरी बनाई कि मेरे पिताजी तो कुंभ में ख़त्म हो गए। ये स्टोरी इसलिए बनाई ताकि मेरे पिताजी जिसके पास भी हों, क्योंकि ये 3 बार का ये सबूत ये कहता है कि सब इस प्लानिंग में मेरे वही रिश्तेदार शामिल होते हैं और हर बार लाख 2 लाख 3 लाख रुपए वो लेके जाते थे और जब वापस आते थे तो ज़ीरो। बताते थे जी मेरे साथ ऐसा हुआ, उन लोगों ने खा लिया, मेरा पैसा ले लिया। हम एक्सेप्ट करते थे और फिर उनकी सेवा करते थे। इस ड्यूरेशन में पिताजी मेरे ही पास रहते थे, तो मैं मारूंगा पिताजी को? उनका जो रहन सहन है उसे आके आप चेक करें। वो मेरे माँ और बाप के लिए मैंने स्पेशल कुटिया बनाई हुई है, स्पेशल उनकी फैसिलिटीज़ रखी हुई हैं। जो मेरी माँ को फैसिलिटी मिलती हैं वही मेरे पिताजी को मिलती है। मैंने अपने बेटों तक को इन माँ बाप की सेवा में लगाया हुआ है। आखिर क्यों ये क्यों किया जा रहा है मेरे साथ? क्या कसूर है मेरा? मुझे विलन बनाने की कोशिश की जा रही है। क्या सच्चाई और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना ये गुनाह है? अगर ये गुनाह है तो मैं गुनाह कर रहा हूँ। क्या अपने जीवन को एक प्रिंसिपल पर जीना ये गुनाह है तो मैं गुनाह कर रहा हूँ? क्या किसी भी दोगले झूठे आदमी के सामने ना झुकना ये गुनाह है तो मैं गुनाह करता हूँ? मेरी लाइफ के प्रिंसिपल हैं, मुझे जो संस्कार मिले हैं मेरे मामा के परिवार के द्वारा, क्योंकि मेरी परवरिश वहाँ हुई, मेरी माँ के द्वारा जो मुझे संस्कार मिले हैं कि मजलूमों की, जिनकी कोई सहायता ना करे, उनकी तुम्हें करना है। जिस समाज को कोई भी नहीं छुए उसको तुझे छूना है। मेरी गांव में इंक्वायरी करो, मैं हर जाति के यहाँ पे जाता हूँ, हर जाति के साथ मेरे संबंध है। जो एक महात्मा के लिए सब बराबर होता है
मुझे जाति पात में गांव में बांटने की कोशिश भी की गई। मुझे कहा गया कि वाल्मीकियों के यहाँ जा कर के ये बैठता है, चाय पीता है, मैं पीता हूँ। जो मुझे प्रेम करेगा, क्या प्रेम करना गुनाह है? जो मेरे प्रेम से आदर से मुझे बुलाएगा, मैं वहाँ जाता हूँ और जाता रहूँगा। ये मेरे खून में है, ये मेरे दिमाग में है, ये मेरी परवरिश में है। अगर ये गुनाह है तो मैं गुनहगार हूँ। 4 बार अपने पिताजी को ढूंढ करके एक्सपोज कर दिया, तो ये गुनाह है अपने पिताजी को ढूंढना। अब मेरे पिताजी को, ये मेरे पिताजी से पूछा जाए कि 4 बार क्यों भागे? हर बार जब लेके आया और एक ही शब्द रहता था कि मुझे मार देगा, मुझे मार देगा, मुझे मार देगा। यही स्क्रिप्ट हर बार बताई जाती थी। तो मेरे पिताजी से ये पूछा जाए कि 4 बार आप पहले भी भाग चुके हैं, ये हकीकत को आप जानने की कोशिश करें। अब आप क्या समझते हैं? मैं गुनहगार हूँ तो मुझे सज़ा मिले, मैं सज़ा खाने को तैयार हूँ। आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो।